Welcome to my channel, guys. Have a blessed morning to all of you guys. Guys, we are gonna learn today a new advanced structure here. Yeah, you can say a very advanced structure, but it is also a part of present perfect tense. I'm just honestly telling you, it is a part of present perfect, but it is used some different types. Okay, so that's why I thought that I should have told you such type of the structure in front of you in this board, guys. Okay, so on this board, I'm just gonna tell you. So what is the structure meaning here? Have you ever seen such type of the structure? क्या आपने कभी इस तरह का स्ट्रक्चर देखा है? Have you ever seen the style of teaching like this? क्या आपने कभी इस तरह का पढ़ाने का स्टाइल देखा है? तो मैं बार बार कह रहा हूं, क्या आपने कभी, ओके? So that one is my structure here, ओके? यही तो मेरा स्ट्रक्चर है. क्या तुमने उसने कभी ये किया है? जी हाँ, तो यही स्ट्रक्चर है मेरा. जैसे मैंने दो सेंटेंस आपके लिए बोला कि क्या आपने कभी ऐसा स्ट्रक्चर देखा है? हैव यू एवर सीन सच टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर? या हैव यू एवर सीन द टीचिंग स्टाइल? क्या आपने कभी ऐसा टीचिंग स्टाइल देखा है? सो इसी पर हमारा आज का बेस्ड है स्ट्रक्चर. सो लेट्स हैव अ लुक हियर गाइस. क्या तुमने उसने डॉट 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 कभी ये किया है? जी हाँ, स्ट्रक्चर अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप सारे शब्द को तो नहीं ऐड कर सकते, यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स भी नहीं ला सकते, सारे यहाँ पे एक्शन भी नहीं ला सकते. इसीलिए कुछ ऐसे एक्शन का नाम लेते हैं जिसमें ये बार बार सेंस आता हो. तो कहते हैं ना, क्या तुमने कभी ऐसा किया है? किया का मतलब हंसा है, रोया है, गाया है, खेला है, देखा है, कुछ भी. तो किया है की जगह वो चीज आएगा. मीन्स किया है की जगह एक्शन की बात करेंगे, और तुमने उसने यानी सब्जेक्ट की बात करेंगे, सब्जेक्टिव केस की बात करेंगे हम लोग. तो क्या से सवाल हमेशा उठेगा इसमें. मीन्स इसका आंसर यस या नो में मिलेगा. मीन्स इट इज अ यस नो टाइप क्वेश्चन, नॉट डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चन. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. लेट्स बिगिन हियर गाइस. दैट हैव, हैज, it is the helping verb of this structure, and I have already told you that we will translate it into present perfect. या present perfect का ही ये एडवांस रूप है, आप कह सकते हैं. So has and have, next subject, and the main thing is here ever for कभी. एवर जो यहाँ पे यूज किया गया किसके लिए गाइस? कभी के लिए. वर्ब की थर्ड फॉर्म, इस एक्शन की थर्ड फॉर्म. किया है की जगह लिया है, दिया है, देखा है, खाया है, पिया है, पढ़ा है, कुछ भी आ सकता है. एंड नेक्स्ट अदर वर्ड्स. बाकी जो भी इसके अलावा बचते हैं हमारे सेंटेंस में, सब उनको लास्ट में हम लोग मेंशन कर देते हैं. ओके गाइस, सो आई थिंक यू हैव वॉच्ड हियर द स्ट्रक्चर मूड. ओके, क्या स्ट्रक्चर का मूड है यहाँ पे आप ये समझ चुके हैं, देख चुके हैं. सो हैज, हैव, सब्जेक्ट, एवर, वर्ब की थर्ड फॉर्म, अदर वर्ड्स. ओके, सो आइए यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक एक करके सेंटेंस बनाते हैं. ओके, क्या आपने कभी लाल किला देखा है? क्या आपने कभी लाल किला देखा है? तो क्या इसमें सब्जेक्ट है गाइस? क्या आपने, यू सब्जेक्ट है. क्या सब्जेक्ट है? यू. फॉर्मूला कहता है पहले रहेगी हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि सवाल है क्या से, आंसर मिलेगा यस या नो से. जरूरी नहीं कि क्या से सवाल आएगा तो आंसर यस या नो से ही मिलेगा. ठीक है, मैं ये भी पूछ सकता हूं कि आपने अभी क्या देखा है, तो क्या आप आंसर हाँ भी देख सकते हैं? नहीं ना. आपने अभी क्या देखा है तो कुछ बताना पड़ेगा आपको, मैंने ये देखा है, मैंने वो देखा है. लेकिन इसका आंसर जरा मुझे बताइए आप, क्या आपने कभी लाल किला देखा है? यस या नो के अलावा आप कोई आंसर नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसे बोला जाता है यस नो टाइप क्वेश्चन. इसीलिए क्या की अंग्रेजी इसमें मेंशन नहीं की जाती है, डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब से हम लोग स्टार्ट करते हैं. इसके बारे में और भी जिक्र किया जाएगा जब ये बेसिक में हम लोग सीखेंगे. ओके, अभी तो एडवांस में सीख रहे हैं, तो इतनी नॉलेज मैंने आपको दे दी. आइए अब ट्रांसलेट करते हैं इस सेंटेंस को. क्या आपने कभी लाल किला देखा है? हैव, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट है हमारा आपने, तो आपने मतलब यू, और यू के लिए हेल्प में लगता है हैव. हैव, उसके बाद लगेगा सब्जेक्ट. देखिए हैज, हैव के बाद सब्जेक्ट में लगा दिया. उसके बाद क्या है गाइस? एवर. हैव यू एवर. एवर के बाद क्या है गाइस? एक्शन की थर्ड फॉर्म. तो यहां पे एक्शन क्या है? देखना. तो हैव यू एवर देखने का होता है सी, सॉ, से. हैव यू एवर सीन, और क्या देखा है? द रेड फोर्ट, क्वेश्चन मार्क. हैव यू एवर सीन द रेड फोर्ट? क्या आपने कभी रेड फोर्ट
देखा है लाल किला देखा है। ये आपका सेंटेंस हुआ कंप्लीट। अब आपकी इस जगह पे बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। एक मैं आपको ऐसा सेंटेंस बताऊंगा लास्ट में, मैं बार बार कहता हूं कि वीडियो के लास्ट तक बन रही है तो आपको कुछ और भी मिलने वाला होगा, और हो सकता है बीच में भी बता सकूं मैं, क्योंकि बहुत लड़के होते हैं कि एक ही बार क्या करेंगे, स्किप करके लास्ट में जाएंगे। इससे आपको कोई फायदा नहीं होगा और मुझे कोई नुकसान भी नहीं होगा, लेकिन आपका फायदा भी नहीं होगा। अगर आप लास्ट तक वीडियो बने रहते हैं तो आपको सीखने को बहुत कुछ मिल सकता है। आप गाइस रिटेन पे मत जाइए, आप वर्बल चीजों को सुनिए। जो ओरली बोली जाती हैं वो चीजें ज्यादा दिमाग में रहती हैं, ज्यादा दिन तक रहती हैं। रिटेन वाली चीजें ज्यादा देर तक नहीं रहती हैं, उससे ज्यादा वर्बल रहती है। उससे भी ज्यादा जो आपको वॉच किया जाता है, जो आप नजरों से देखते हैं, गौर से देखते हैं, वो चीजें काफी दिनों तक आपके दिमाग में रहती है। यही कारण है कि जब आप मूवी देख लेते हैं तो आप उसको जल्दी भूलते नहीं है। ठीक है, कहानियां सुनी हुई कुछ भूल सकते हैं, और पढ़ी हुई तो बहुत आसान है भूल जाना, क्योंकि बचपन में बहुत सारी कहानी हमने पढ़ी है जो वो भूल गए, पर बाप मम्मी से, दादी से, किसी से भी सुने तो याद रहती है। अगर आपने देख लिया है वीडियो में तब तो वो हमेशा के लिए याद आपको रह जाती है। तो यही अंतर से मैं बार बार कहता हूं आप लोगों से कि पूरा वीडियो देखिए और बहुत सावधानी से, totally pay your attention on the board and to me, okay guys? So have you ever seen the red fort? क्या आपने कभी लाल किला देखा है? इसी की जगह एक एडवांस हम लोग यूज करते हैं बिन का, लेकिन वो बिन इस्तेमाल होता है कहीं गए हो। जैसे क्या आप कभी मुंबई गए हैं, क्या आप कभी दिल्ली गए हैं, कभी अमेरिका गए हैं, उसके लिए मैं एडवांस बताऊंगा। फिलहाल में यहाँ पर हम देखते हैं दूसरा सेंटेंस, लास्ट में उसकी बात करेंगे हम लोग। क्या वह कभी बिना खाए रात गुजारा है? ओहो, ये तो बहुत मुश्किल काम है गाइस। बिना खाए रात गुजारना, नींद नहीं आती है। मैंने भी एक बार बिना खाए रात गुजारा है। ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू गाइस हियर, वो रातों में नींद आपको नहीं आएगी। 2 बजे 3 बजे उठ के आप सोचेंगे काश मुझे कहीं से भोजन मिल जाता, कुछ भी खाने को मिल जाता, बिस्किट विस्किट, चॉकलेट वॉकलेट, पानी पी लेता खा के। पर अगर कुछ नहीं मिलता है तो सिर्फ पानी पीने से भी काम नहीं चलता है। सो गाइस ये चीजें बहुत ही, मतलब आप अगर कभी एज्यूम करके देखिए और कभी इसको प्रैक्टिस करके देखिए तो बहुत चीजें समझ में आएगी। हाँ मैंने तो रातें गुजारी है बिना खाए हुए, क्या वह कभी बिना खाए रात गुजारा है? जैसे मान के चलिए, बात कब बोलते हैं, एक लड़का आया और मुझसे कह रहा है कि सर आप तो बहुत खाते हैं, ये सुना हो कि आपके पास किसी कमी नहीं है। तो मैंने कहा कि वो बोल रहा था कि वो तो बिना खाए रह ही नहीं सकते हैं। तो मैंने कहा कि उससे पूछना कि क्या वो कभी बिना खाए रात गुजारा है, तब उससे पता चलेगा क्या होता है बिना खाए सोना। तो इस सेंटेंस को हम लोग उस सिचुएशन में बोलेंगे। तो आइए ट्रांसलेट करते हैं। क्या वह सब्जेक्ट है, इसके लिए हम हैव लगाए या हैज लगाए, आपको पता है हैज लगता है थर्ड पर्सन सिंगुलर, यानी ही, शी, इट और किसी एक नाम के साथ। तो हैज लगता है उसके साथ, बाकी सारे सब्जेक्टिव के जितने भी आते हैं उनके साथ हैव लगा देंगे। ओके, सो हैज लगेगा क्योंकि वह है, हैज ही, और उसके बाद फॉर्मूले में देखते जाइए, एवर का इस्तेमाल है सब्जेक्ट के बाद, हैज ही एवर। अब बताइए गुजारना का क्या होता है, स्पेंड, और स्पेंड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, स्पेंट। ओके, तो हैज ही एवर स्पेंट। आपको थोड़ा वर्ब की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म, ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, बेस फॉर्म, ये सब याद रखना पड़ेगा तीनों फॉर्म। जैसे गो वेंट गॉन ऐसे होता है ना, कम केम कम, वो वाला फॉर्म आपको याद रखना पड़ेगा। उसी तरह स्पेंट, 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 तीनों फॉर्म आपको मैंने बता दिया। तो स्पेंड का स्पेंट हो जाता है, हैज ही एवर स्पेंट नाइट, हैज ही एवर स्पेंट नाइट, क्या उसने कभी रात गुजारी है? इतने का हमारा सेंटेंस हो चुका है कंप्लीट। क्या उसने कभी रात गुजारी है? और क्या किए बिना, बिना खाए। तो बिना के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं हम लोग, विदाउट। और विदाउट के बाद अगर कोई भी वर्ब आती है तो वो आईएनजी फॉर्म में ही आएगी, इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। विदाउट हो गया, स्टॉप हो गया, स्टार्ट हो गया, ठीक है, व्हाइल हो गया, उसके बाद आफ्टर हो गया, बिफोर हो गया, ये सारे जितने भी हैं इन सब के बाद अगर कोई वर्ब आती है, एक्शन आता है, तो उसमें आईएनजी फॉर्म आप ऐड कर देंगे। मैंने जो जो बोला आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो बिना खाए तो विदाउट, और खाने का क्या होता है, ईट, और ईट में क्या लगाएंगे, आईएनजी। मैंने कहा विदाउट के बाद वर्ब में आईएनजी आएगी, विदाउट ईटिंग। सो क्या हुआ, फाइनली सेंटेंस बन के यहाँ पे तैयार, हैज ही एवर स्पेंट नाइट विदाउट ईटिंग, क्या उसने कभी बिना खाए रात
गुजारा है, गुजारी है, जो भी हिंदी में आप बोले, जो भी बोलते हैं लोग, गुजारा है कोई बोलता है, कोई गुजारी है बोलता है, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है, हमारा स्पेंड ही होगा, चाहे गुजारी, गुजारा, गुजारे, कुछ भी हो, इंग्लिश तो हमारा स्पेंट ही होगा। ओके, सो हैज ही एवर स्पेंट नाइट विदाउट ईटिंग, या क्या उसने कभी बिना खाए रात गुजारी है, गुजारा है। ओके, सो ये रहा दो सेंटेंस, और मैंने आपसे कहा था कि अंत में मैं एक सेंटेंस और लिखूंगा और उसका मैं एडवांस चीज बताऊंगा, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं यहां पर, और इंग्लिश में खुद बोलूंगा, आप लोग उसको खुद राइट डाउन करिएगा। तो थर्ड वन मैंने लिखा है, क्या आप कभी दिल्ली गए हैं? क्या आप कभी दिल्ली गए हैं? सेम है, सब कुछ सेम है। इसको अगर हम बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? हैव यू एवर, और वर्ब की थर्ड फॉर्म की जगह गए हैं तो हम लोग आसानी से लिख देंगे गो वेंट, गॉन। हैव यू एवर गॉन टू दिल्ली? हो गया, ठीक है। ये था हमारा बेसिक इसके हिसाब से, हैव यू एवर गॉन टू दिल्ली, ये हो गया। अब मैंने कहा कि मैं कुछ चीजें बताऊंगा आपको, तो यहां पर जो एक्शन है ना, गए हैं, जाने की जब बात करते हैं, इसकी जगह आप चाहे तो बीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। सो क्लियर है गाइस, बीन। तो गोन की जगह क्या लगाएंगे? बीन। आपको दिख रहा होगा क्लियर, मुझे आशा है, ठीक है। सो हैव यू एवर गोन टू दिल्ली बोलने की जगह पे आप बोल सकते हैं हैव यू एवर बीन टू दिल्ली। ओके, हैव यू एवर बीन दिल्ली। यहां पर आप टू का इस्तेमाल नहीं भी करेंगे तो भी हैव यू एवर बीन दिल्ली भी आप बोल सकते हैं, ठीक है गाइस। तो ये ऑप्शन मैंने यहां पे डाल दिया है। तो मैंने क्या कहा एडवांस में, आप गोन की जगह बीन, और बीन क्यों लगाते हैं, बहुत लोग इसे यूज करते हैं पर इसका भी कोई मतलब है। यहां पर भी ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पर किसकी? बी की थर्ड फॉर्म। बी का मतलब होता है होना, कहीं से होकर आना। जैसे हम लोग आम बोलचाल बोलते हैं ना, क्या तुम कभी दिल्ली से होकर आए हो? अजय लोग बोलते हैं ना कि मैं वहां से होकर आ गया, मैं दिल्ली से होकर आ गया, होकर आ गया। तो होने के सेंस में बी का बिन यहाँ पे हमने लिखा है। चाहे आप गए हैं बोले तो गोन भी लगा सकते हैं, और नहीं तो आप चाहे तो उसकी जगह बिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसके सेंस में? जाने के सेंस में। ओके, सो हैव यू एवर बीन टू दिल्ली? हैव यू एवर बीन दिल्ली? ओके, सो दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग गाइस आई वुड लाइक टू टेल यू हियर। ओके, सो यहाँ पे हमने गोल की जगह बिन लगाया, आपको ये कंफर्म है, आप समझ गए होंगे। आप कुछ भी अब यहाँ पे, क्या तुम कभी वहां गए हो, क्या तुम कभी उसे देखे हो, सॉरी, क्या तुम कभी दिल्ली गए हो, मुंबई गए हो, अमेरिका गए हो, कुछ भी होगा तो हैव यू एवर बीन गोन की जगह लगा सकते हैं। सो दैट्स ऑल गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे ही कहूंगा कि आप बहुत आसानी से इस चीजों को सीखते रहिए, आराम से इसका नोट्स बनाइए और घर पे प्रैक्टिस करना नहीं छोड़िए। सो ओके, कीप प्रैक्टिसिंग एट योर होम गाइस ऑन डेली बेसिस। सो प्लीज आई वुड लाइक टू टेल यू अगेन दैट like, share and subscribe forward. Why guys? Why do I tell you guys? Because it is very important for you and for your friend circle, because if you have knowledge in English and you are very brilliant, very excellent to speak English, but there is no one in front of you with whom will you speak this English, no one. Okay, so that's why you have to share such type of the structure or what in your friend circle. Okay guys, so let's finish it, let's end it. We will meet again next day. Thanks for watching my video. मिलते हैं next video में, और till then take care, God bless you.